नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 में एक बहुत इम्पोर्टेंट है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक क्या है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे जो आपको बिल्कुल याद हो जाए विद एग्जाम्पल्स। जो आपके ये टोटली है, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। टोटली ये किसके लिए? नीट एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है। क्लियर? नीट एग्ज़ाम को देखकर मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और हो सके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किया आप उसको वहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। जो भी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो ही चीज़ें आएंगी। ठीक, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम से ये क्या बनेंगे? वैस्कुलर बंडल्स। क्या बनेंगे? वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल्स में क्या आएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम्स क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो आपस में मिलकर किसका फॉर्म कर देते हैं? वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यही चीज़ें हमें देखनी है। ठीक, आगे देखो तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आती है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। ठीक, इसमें आती है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम है। ठीक, उसके बेस पर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? देखो, सबसे फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल या इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च। क्या है? एंडार्च। ठीक, क्लियर? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एंडार्च। सेकेंड वन इज सेंट्रीपिटल। सेकेंड होता है सेकेंड है सेंट्रीपिटल, या हम इसको बोलेंगे एग्जार। क्या बोलेंगे? एग्जार। और थर्ड है मिसचार्ज। क्या है? मिसचार्ज। आगे देखो, अब इनके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लो, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले एंडार्च कंडीशन है। एक चीज़ और देख लो, इम्पोर्टेंट है, आपने जाइलम वाले उसमें पढ़ा भी होगा। ठीक, जब आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम में या फिर जो भी आपने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ही आपने पढ़े होंगे कि एंडार्च है। एंडार्च कंडीशन में जो भी प्रोटोजाइलम है, एंडार्च कंडीशन में जो भी प्रोटोजाइलम है वो कहाँ बेस्ड होते हैं? वो सेंट्रल पार्ट में बेस्ड होते हैं। कहाँ होते हैं? सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम इसको दूसरा नाम अगर बोले तो सेंट्रल में, या फिर ये इनर। ठीक, अगर कहें तो इनर पार्ट में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एग्जार कंडीशन में जो भी प्रोटोजाइलम होता है, ये आपने जाइलम वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा ये टॉपिक। ठीक, ये प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? एग्जार कंडीशन होती है। एग्जार कंडीशन की मतलब कहाँ होगा? ये होगा पेरीफेरल, ये होगा पेरीफेरल, या इसको दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं आउटर। ठीक, और मिसचार्ज में क्या होगा? एक दूसरे को क्या सराउंडिंग करते हैं, या तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में एक दूसरे को क्या करते हैं? सराउंडिंग्स करते हैं। ठीक, प्रोटोजाइलम
एंड मेटाजाइलम surrounds each other। ठीक, ये क्या होते हैं, सराउंड ईच अदर्स करते हैं। ठीक, इस कंडीशन को क्या हम चार्ज बोलते हैं। क्लियर। अब देखो इसके आप एग्जांपल्स देख लो, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल है कि सेंट्रीफ्यूगल आपको कहाँ देखने को मिलेगा। सॉरी, ये कलर थोड़ा सही नहीं, कोई अच्छा कलर देख लीजिए। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल ये आपको मिलेगा स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म, काम शो होगा ये आपको, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, कहाँ है, जिम्नोस्पर्म पर प्रेजेंट होगा। क्लियर। जो भी सेंट्रीफ्यूगल है ये एंडार्च है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपके एग्जांपल्स है, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में ये आपको शो होगा। ठीक, सेंट्रीपिटल टाइप है, सेंट्रीपिटल है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, रूट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, रूट्स में देखने को मिलता है। मिसचार्ज की कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है, मिसचार्ज कंडीशन है वो देखने को मिलती है हमें फर्न राइजोम, फर्न राइजोम में देखने को मिलती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, इसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर। ये आपके एग्जांपल्स में। ठीक, चलिए आगे। अब देखो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक, ठीक, आगे देखो। अब नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल्स। ठीक, अब देखो वेस्कुलर बंडल्स। ठीक, अगेन वेस्कुलर बंडल्स आपके 3 टाइप में डिवाइड होंगे। ठीक, आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आपके 3 टाइप में डिवाइड होंगे। फर्स्ट है रेडियल वेस्कुलर बंडल। कौन है, रेडियल वेस्कुलर बंडल, ये आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल, मैं यहाँ जगह इसलिए छोड़ा क्योंकि एग्जांपल्स में लिख सकूँ। क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अलग से ही बता दूँगा। रेडियल है, दूसरा है, सॉरी सेकंड है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कौन सा टाइप है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। एंड थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। तो ये आपके 3 टाइप के वेस्कुलर बंडल्स में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है रेडियल वेस्कुलर बंडल, सेकंड है कॉन्जॉइंट और थर्ड है कॉन्सेंट्रिक। ठीक, देखो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हैं, इसके एग्जांपल्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, एग्जांपल्स इसके मोस्ट ऑफ द रूट्स, ये कहाँ है, मोस्ट ऑफ रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मोस्ट ऑफ रूट्स कौन कौन से हैं, देखो एक तो डाइकॉट के रूट में आपको इसको देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स, मोनोकॉट, क्या है मोनोकॉट, और थर्ड है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगेन आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज है, एक कॉन्जाइटल वेस्कुलर टिश्यू, सॉरी कॉन्जाइटल वेस्कुलर बंडल। ठीक, सेकंड टाइप है आपका कॉन्जॉइंट, क्या है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। ठीक, फर्स्ट वन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट
कोलेटरल, और सेकंड है कोजॉइंट बाई कोलेटरल। बाई, ये मैंने आधी स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी, ठीक, बाई कोलेटरल, ठीक, कॉन्जेटल बाई कोलेटरल, और ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कॉन्जेटल बाई कोलेटरल। ठीक, आगे देखो कॉन्जेंट है, ठीक, कॉन्जेंट है अगेन, जहाँ पर अगेन ये टू टाइप्स में डिवाइड होगा, अगेन ये आपको टू टाइप में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज फर्स्ट अगेन ये टू टाइप में जाकर डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ओपन एंड सेकंड इज अ क्लोज। ओपन एंड क्लोज होगा। ओपन में अगर देखोगे तो क्या होगा, कैम्बियम होगा वो प्रेजेंट, ओपन क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट हुआ, और क्लोज में कैम्बियम क्या है, एब्सेंट हुआ, ठीक, कैम्बियम में एब्सेंट हुआ। ठीक, अब देखो ओपन एंड क्लोज में क्या क्या है। देखो ओपन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ओपन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, स्टेम ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट के स्टेम में देखने को मिलेंगे। और सेकंड क्लोज की बात करें तो क्लोज की बात करें मोनोकॉट के स्टेम में देखने को मिलता है, मोनोकॉट स्टेम या मोनोकॉटिडियम स्टेम में आपको देखने को मिलता है। क्लियर, आगे देखो कोजेंटल बाय कोलेट्रल है, कोजेंट बाय कोलेट्रल है। इसके एग्जांपल्स आप देखो, इसके एग्जांपल्स देखो, कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुरबिटेसी, ठीक, कुकुरबिटेसी फैमिली है। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में वाटरमेलन आ गया, कुकुम्बर आ गया, गॉड जितने भी गॉड्स आ गए वो है, बिटर गॉड हो गए, चाहे गॉड हो गए, पंपकिन हो गया, ये सारी कुकुरबिटेसी फैमिली है। ठीक, कुकुरबिटेसी फैमिली स्टेम्स, कुकुरबिटेसी फैमिली है उसके मेंबर्स के स्टेम में प्रेजेंट होती है। सेकंड, कुछ सोलेनेसी प्लांट मेंबर्स जो होते हैं, ठीक, सम सोलेनेसी प्लांट मेंबर, कुछ सोलेनेसी प्लांट मेंबर में भी ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। ये कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल की बात करें, है, ठीक, कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉजेंट कोलेट्रल और कॉजेंट बाय कोलेट्रल। ठीक, ये अगेन कॉजेंट कोलेट्रल है, वो टू टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और इसमें क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक, ओपन टाइप के ओपन कोलेट्रल है या ओपन कॉजेंट कोलेट्रल है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एक स्टेम ऑफ डाइकॉट में देखने को मिलेगी। और क्लोज टाइप है जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है, वो आपको देखने को मिलेगी मोनोकॉट स्टेम में। हाँ, ठीक, ये आप यहाँ से एक चीज़ और याद रख सकते हो, ठीक, स्टेम ऑफ डाइकॉट, ठीक, मोनोकॉट स्टेम में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक, चले आगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा 100%। ठीक, ठीक, अब इसके बाद कॉजेंट बाय कोलेट्रल के एग्जांपल्स क्या हैं, जो भी कुकुरबिटेसी फैमिली है उसके मेंबर्स के स्टेम में प्रेजेंट होता है। और कुछ सोलेनेसी फैमिली है, ठीक, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उसके स्टेम में भी आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर, आगे देखो सेकंड, अब है हमारा लास्ट कॉन्सेंट्रिक, ठीक, अब हमारा लास्ट है, ठीक, अब हमारा लास्ट है कॉन्सेंट्रिक, थर्ड टाइप है आपका कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं,
फर्स्ट वन इज एम्फी वेसल्स। क्या है एम्फी वेसल्स? या इसी को बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक, इसी को बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। सेकंड टाइप है इसमें, सेकंड टाइप है एम्फी सिब्रल, एम्फी सिब्रल। या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रोसेंट्रिक। क्या नाम है इसका? हाइड्रोसेंट्रिक। ठीक, चले आगे। इसके एग्जाम्पल देख लो। ये बहुत रेयर होता है, एम्फी वेसल्स ये रेयर है, ये रेयर है। तभी आपको कहाँ मिलेगा? ड्रेकेना, ड्रेकेना और यूका। यूका, ड्रेकेना और यूका के स्टेम में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, जो भी कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल है, एम्फी वेसल टाइप को क्या बोल रहे? एम्फी वेसल टाइप है। इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? एक तो ड्रेकेना में, एक यूका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एक एम्फी वेसल है, एम्फी वेसल है, या इसको आपने बोला हाइड्रोसेंट्रिक। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाइड्रोसेंट्रिक आपको देखने को मिलेगा फर्न राइजोम, फर्न राइजोम में, जो एक टाइप का अंडरग्राउंड, जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक, आगे देखो। ये अब ये यहाँ इनके टाइप्स और इनके जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए कंप्लीट। ठीक, आज हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को ये मैंने बहुत अच्छे से, उनके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं वो चीज़ें मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू में बताई हैं, फ्लो चार्ट पे थ्रू में, और विद एग्जांपल्स मैंने आपको एक एक अच्छे से सारी चीज़ें बताई। ये नीट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, नीट के एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ठीक, चलिए आप याद रखिएगा। और जो भी अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो कि आप, और ठीक कुछ भी सजेशन देना है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ऐसे ही नई चीज़ें सीखते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच।